जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य सनंती की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और बहुत बड़ा थैंक यू जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होके आप तक पहुँचें। आज हम डिवाइन से ही गाइडेंस लेते हैं कि किस तरीके का वीडियो आज किस किस सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। इससे पहले कनिका के लिए प्लीज़ आप सब डिवाइन फैमिली मेंबर्स प्रे करिए। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है भगवान उनको ब्लेस्ड करें और आने वाले टाइम में उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव घटित हो। आपने बोला है बेटा कि कुछ नहीं होता है, डिवाइन पावर कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा सम टाइम हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में वक्त ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि भगवान नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी। और हमें लगता है 99.9% लोगों के साथ ये जीवन में कभी ना कभी तो घटित होता है। बट बेटा ये भी हमारे ही पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक एक औरत है, ऐसे आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से रह रही हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ है, प्यारे से बच्चे हैं। सडन उनके हस्बैंड किसी और स्त्री से मिलते हैं, दोनों के बीच में आकर्षण हो जाता है। और हालांकि हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति में ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर आज के रहन सहन माहौल में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं। तो वो दोनों ही मैरिड हैं और अपने पार्टनर को छोड़कर वो दोनों आपस में एंगेज्ड हो जाते हैं और एक टाइम बाद वो चुपके चुपके शादी करके कहीं अलग रहने लगते हैं। तो फिर जैसे ही फर्स्ट वाली वाइफ को उनकी पता लगती है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है। उसके हस्बैंड ऑनेस्ट नहीं है, वो लेडी ऑनेस्ट है, और जो दूसरी लेडी है वो भी ऑनेस्ट नहीं है। रीज़न चाहे देखिए कोई भी, हम यहाँ पर गलत नहीं कह रहे किसी को। आई होप कि आप और आपके साथ बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। सॉरी। तो वो लेडी ना कर्ज करती है, बद्दुआ देती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। और तो वो इस लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से बॉन्डिंग के साथ हैं और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। वो नेक्स्ट लाइफ में चली जाती हैं ये चीज़ें। अब नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, वो महिला जो हैं, जो पहली महिला हैं जिन्होंने कर्ज किया कि तुमने मेरा, जिन्होंने श्राप दिया, बद्दुआ दी या रोई चिल्लाई कि क्यों मेरा घर गृहस्थी बिगाड़ दिया, अब वो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, वो लेडी किसी न किसी रूप में वो सेकंड लेडी को जीने नहीं देगी। चाहे वो किसी रिश्तेदार के रूप में आएगी, मतलब किसी न किसी रूप में। और तब उस लेडी को ये लगेगा कि यार मैंने इसका क्या बिगाड़ा, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमारे कार्मिक ऐसे होते हैं ना, जो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं और हम सही होते हैं, बट हमें नहीं पता होता है कि पास्ट लाइफ में हमने उनके साथ क्या किया है। तो इसलिए आप सबसे कहते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए किसी ने आपको ऐसा कुछ तकलीफ़ दी और आपने उसको बर्दाश्त किया और आपने भगवान से प्रार्थना की, प्रोटेक्शन मांगा और आप कुछ टाइम बाद आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ, वो पास्ट लाइफ कर्मा ख़त्म हो गया। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि मानते हैं कि जब बहुत तकलीफ़ होती है उस वक्त में ये कहना हमारे लिए भी सम टाइम संभव नहीं हुआ करता था, और कई बार घटनाएं ऐसी बन जाती हैं। लेकिन कभी कभी
मोस्टली टाइम हमें ये बोलना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा दे रहा है, आपका बहुत कार्मिक है, प्लीज़ भगवान उसका भी भला करिए, उसको उसके रास्ते और मुझे मेरे रास्ते, मेरा उसके साथ कर्मा ख़त्म हो गया, प्लीज़ उसे ब्लेस्ड करिए और मुझे भी ब्लेस्ड करिए। इससे क्या होगा, फिर आपकी लाइफ में सुकून आना शुरू हो जाएगा और आपका जो एक कार्मिक पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा। जब आप फिर बदला लेंगे तो वो कार्मिक पैटर्न आगे बढ़ता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आई होप आपके द्वारा कनिका के मैसेज के द्वारा बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल गया है होगा। तो कई बार हम सब के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हाँ, यहाँ पर जब आपको पता लग गया तो एक डिस्टेंस बना लीजिए, उनसे एक दूरी बना लीजिए। शारीरिक रूप से संपर्क अगर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो डिस्टेंस बना लीजिए, कनेक्शन कट कर लीजिए, बट उनको ब्लेस्ड कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, वो भी मुझे माफ़ करें, जो भी कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में। इससे कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ बहुत बैलेंस होने लग जाती है। और जब हम बदले में फिर परेशान होते हैं तो वहाँ फिर एक नया हम कर्मा क्रिएट कर देते हैं। आपकी पीड़ा समझ में आ रही है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कई बार ना अभी आपको नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि भगवान भी नहीं है मेरे लिए, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है मेरे लिए, किसी ने मेरा दर्द नहीं सुना, किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। और दुनिया वालों से, अच्छी चीज़ों से, अच्छाई से आपका विश्वास उठ जाता है। यकीन मानिए, आपके कर्म अच्छे हैं, प्रकृति खुद आपको मनाने आती है एक दिन। शायद एक दिन आप वहाँ पहुँचे जहाँ की आपने कल्पना भी नहीं की थी। हम भी यही प्रे करते हैं। उठिए, हिम्मत कीजिए। भगवान राम ने कितना संघर्ष किया, भगवान गणेश को देख लीजिए। आज हम गणपति बप्पा मोरया के ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे हैं, उनको हाथी का सिर लगाना पड़ा। हम में से कितने लोग हैं, अगर कोई कहे कि तुम्हारी नाक की जगह सूंड लगा दी जाए तो कितने लोग कहेंगे नहीं हम तो मर जाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जब इन विपरीत परिस्थितियों में आप उठ के खड़े हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, असंभव सा होता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत कुछ अच्छा होगा। आप सब, हमारी पूरी डिवाइन फैमिली आपके लिए ब्लेसिंग दे रही है, दुआएं मांग रही हैं। आप जल्दी से आगे बढ़ें, हिम्मत करके उठें और अपने जीवन का लक्ष्य पहचानें कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या आज हमारे सब्सक्राइबर कौन से सब्सक्राइबर हैं जिनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही? सबसे पहले तो कनिका जी, आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई। बहुत बुरा लगता है बेटा आपके मैसेज पढ़ के, लेकिन हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, ये प्रे ज़रूर करेंगे कि आपकी लाइफ से कार्मिक पर्सन जल्दी निकल जाएं और आपके जीवन में एक नया सवेरा हो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। आज और किस किस की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप अपने प्यारे बच्चों के लिए? जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अब जब आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस टैरो विज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर आपको वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप कोई आजमाने के लिए भी कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो कार्ड कन्फ्यूज़न वाले आते हैं। सीधे ब्रह्मांड के संपर्क में आपकी एनर्जी जाती है कार्ड्स के द्वारा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। चरणों का दास बनाने काले कमल के ओढ़ने वाले। थोड़े कार्ड आ गए हैं, थोड़े और लेते हैं। आप भी अपने इष्ट का नाम लीजिए, उस हिसाब से आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी और कार्ड्स निकलेंगे। मेरे मोहल्ले का यही
सावली सूरत मोहनी अदा है, नैया को पार लगा दे काली कमली के ओढ़ने वाले, नैया को पार लगा दो काली कमली के ओढ़ने वाले। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवट मोरा है नादानी, नैया को पार लगा दो काली कमली के ओढ़ने वाले, नैया को पार लगा दो काली कमली के ओढ़ने वाले। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मंगल ग्रह संयोग नहीं कर रहा है, शुक्र ग्रह संयोग नहीं कर रहा है, केतु ग्रह संयोग नहीं कर रहा। आज किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है जिसकी वजह से प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, देख लीजिए। और एक्चुअल में ना अभी गोचर भी यही चल रहा है। कार्ड्स ना गोचर बताते, करंट एनर्जी को बताते हैं। मंगल इस समय मिथुन राशि में है, बुध की राशि में है। बुध और मंगल के बिल्कुल नहीं बनते, तो इस समय ना जैसे अभी आपका ही था कोर्ट केस को लेके, विवादों को लेके बहुत समस्याएं होंगी। जिनके सप्तम भाव में योग बना हुआ है, तो वहाँ पर मंगल आपको बहुत परेशान करेंगे। थोड़ा टाइम सभी मैक्सिमम लोग जिनकी बर्थ चार्ट में भी ये ग्रह अच्छा नहीं, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस वक्त में आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करना होगा। आपके साथ ही रक्त संबंधित बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर का हाई होना, लो होना, वो अन्य ग्रहों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा। तो वो जो गोचर है ना, वो शुक्र नीच राशि में चल रहे हैं प्लस राहु के साथ चल रहे हैं, तो सेम चीज़ आई है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है पर्सनल लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप में। ये जिसके लिए भी एनर्जी आई है आप देख लीजिए। और जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि ग्रह जो है कुंडली को भी पूरा बता देते हैं जब आप बहुत विश्वास के साथ देख रहे हैं। तो जिनके साथ भी कनेक्ट हो रही एनर्जी देख लीजिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा आप संघर्ष कर रहे हैं बचाने के लिए, इस चीज़ के लिए, ठीक है। आप संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में बहुत सारे पूर्वज आप देखिए पीछे, लगभग 10 ये आपको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस बुरी स्थिति का बहुत जल्दी अंत होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्शन टूटा है, बट प्रोटेक्शन आपका टूटा हुआ नहीं है। डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग के तौर पर हिम्मत दी है। और क्या कार्ड आए हैं, बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। ग्रोथ, जो आप अकेलेपन की एनर्जी में है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, ऐसे अकेलेपन की एनर्जी, तो ये ग्रोथ में चेंज होने वाली है। वाओ, अभी आपके राहु जब नेगेटिव हैं, ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपकी तरफ आते हुए विवाह नहीं हो रहा है, तो आपके लिए जो रिश्ते आ रहे हैं उनकी तरफ आप कंफ्यूज हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन डिवाइन पावर कह रहे हैं बहुत जल्दी आप इस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ग्रोथ होगी, स्पीड से आगे बढ़ेंगे और एक हैप्पी फैमिली लाइफ। वाह, बहुत सुंदर। जो आप ये रोने की एनर्जी में हैं, डिप्रेशन टेंशन में हैं, काम नहीं बन रहे हैं, परेशानी हो रही है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अकेलेपन, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, तो यहाँ जस्टिस आ गया है, ठीक है। डिवाइन ने ब्लेसिंग्स दी। ये नेगेटिव एनर्जी आपकी इमोशनली बिल्कुल ही जो लो फील कर रहे हैं, वहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग ने उसे भर दिया और एक न्याय कर दिया। वाह, बहुत सुंदर कार्ड। धन की ग्रोथ होगी, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा, आप स्वयं स्ट्रेंथ में आ गए हैं। अब रोने वाले नहीं हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है, क्राउन चक्र एक्टिव है। और लवर्स का कार्ड भी आ गया है, जो ये हार्ट ब्रेक हुआ था। और ये उल्टा कार्ड, कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जीज मज़ारों की, इधर उधर की, आलतू फालतू लोगों की, ये इसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ था। ये उल्टा कार्ड, ये वहीं जा रही है एनर्जीज जहाँ से आई हैं जिसके पास भी, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, समय चक्र
घूम रहा है। आपने चीज़ों को ढूंढा, खुद को इमोशनली बैलेंस किया। जो चीज़ें हो चुकी हैं देख लीजिए, उस हिसाब से आगे भी आपको चेंज नज़र आएगा। इसके बाद जैसे आप इमोशनली बैलेंस हुए, आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, वहाँ आपने बहुत संघर्ष किया। बर्ड्स को दाना देना, गाय को चारा देना, बुद्ध की रेमेडीज़ करना और पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ करना। तो यहाँ स्पीड आ गई, आपकी इमोशंस को बैलेंस करना और इन सब नेगेटिव एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके एक ऑफ़र का आना, आपके जीवन में एक प्यार का आना, सुंदर एंजल की ब्लेसिंग के साथ आपका ये चाहे मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, कोई भी आपके जो घर परिवार में डिस्टर्बेंस आ रही है दाम्पत्य जीवन में, हस्बैंड वाइफ की बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पर, जिसको कि एंजल ने ब्लेस्ड किया हुआ है और आपकी विजय हो रही है। बहुत सुंदर रीडिंग है। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे, जैसे आपसे कहा कि डेथ का कार्ड आया, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो रही हैं और इसे हल करने में माँ भगवती, और देखिए यहाँ वीनस डिस्टर्ब था, यहाँ वीनस स्ट्रॉन्ग हो गया है। 6 नंबर के 2 पॉजिटिव कार्ड आ गए, यानी कि जितना गड़बड़ था उससे कई गुना अच्छा होगा। इस तरीके के रीडिंग्स में आपसे कार्ड्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है। गाइडेंस की बात करें तो आपको बर्डन नहीं लेना है। कुत्तों को नियमित भोजन दीजिए। मछलियों को आटे में चीनी और काले सफ़ेद तिल मिलाकर वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ज़रूर खिलाएं। साथ ही ट्यूसडे के दिन श्रमिक वर्ग की हेल्प करें। इन उपायों से आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। देखते हैं और कोई गाइडेंस है क्या आगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। असुरा मून डेक भी ले लेते हैं, आजकल मून डेक नहीं लिए काफ़ी टाइम से। चरणों का दास बना लो काली कमली के ओढ़ने वाले, लंबा रास्ता बोझे भारी, चलते चलते मैं तो पड़ी अंधियारी, पैरों में पड़ गए छाले, काली कमली के ओढ़ने वाले, पैरों में पड़ गए छाले, काली कमली के ओढ़ने वाले। कार्मिक पर्सन, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, देखिए जो रीडिंग में कार्ड आने वाले होते हैं डिवाइन उसी तरह से शब्द भाषा सब बना देते हैं। ये आपका जो वीनस खराब हो रहा था, मैरिड लाइफ, धन सब डिस्टर्ब, किसी कार्मिक पर्सन के साथ आपका कर्म पूरा और ग्रोथ शुरू। देख लीजिए जो जिस बात से रीडिंग शुरू हुई थी उसी बात पर रीडिंग ख़त्म। आपका जो हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क, एकदम लोहे के जूते पहन लिए हैं और उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लग गए। इस तरह से आपने अपने आप को तपाया तो डिवाइन आपको क्यों नहीं देगी इस तरह की बहुत सुंदर एनर्जी। जो ये टावर बिखराव जीवन में था, ये सब आपके ये पूर्वज और आपकी डिवाइन की ये तलवार, आपकी ये हिम्मत सब आपको पार ले जा रही है। मून डेक से 2 या 3 कार्ड ले लेते हैं, क्या कोई गाइडेंस है। इट मीन्स ये सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लाइफ में बैलेंस आ रहा है। स्टार्टिंग में जो था कर्मा आपका पूरा हो रहा है किसी कार्मिक पर्सन के साथ, और उसके बाद बहुत सुंदर ग्रोथ आ रही है। जितना आप रोए हैं, आपको इतना हंसाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, इतना सम्मानित किया जाएगा, आप भूल जाएंगे कभी आप इतनी बुरी एनर्जी में भी थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, जिसके लिए भी सुंदर रीडिंग आई है। थैंक यू सो मच अपने बच्चों को ब्लेस्ड करने के लिए। ठीक है, एक टाइम बाद ना जो आज आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जीने की इच्छा नहीं हो रही है, ये सब आपका इतनी ज़बरदस्त हीलिंग की जाएगी कि आप भूल जाएंगे कि इतना बड़ा तकलीफ़ भी आपको मिला था, जो बिल्कुल ट्रस्ट ख़त्म हो गया लोगों के ऊपर से।
तो भगवान अब खुद आकर आपको खुशी देंगे। क्या कह रहे हैं कार्ड? अ टाइम टू गिव ब्रदर, उल्टा कार्ड आया है। बहुत दिया है लोगों को, अब आपको मिलेगा। देखिए वही चीज़ कार्ड्स में कंफर्मेशन हो गई। आपने बहुत दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन बदले में छल मिला। तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने कर्तव्य करते रहिए और आगे बढ़िए। अब प्रकृति आपको देगी। डर से बाहर निकलिए, डर से बाहर निकलिए। वर्क थ्रू योर फियर, वही चीज़, सेम चीज़ आ रही है। देखिए 2 कार्ड लास्ट और लेते हैं, क्या आ रहा है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, डर से बाहर निकलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या कहना चाहते हैं? 2 कार्ड में आए कंफर्मेशन, ज़्यादा इतने ले लेते हैं। ओके, कार्ड उल्टा और आप क्या हैं दुनिया को दिखा दीजिए। ठीक है, सो द वर्ल्ड द रियल यू, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी परिस्थिति है उससे प्यार करिए। कितना भी रोना आ रहा, तकलीफ आ रहा, जो भी है, यहीं से आपका सब चीज़ कम्युनिकेशन। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जो आपका दर्द समझ जाएगी। आप अपनी तकलीफ़ बताने जाओगे, उसमें भी कुछ मीन मेख निकाल के आप ही को भाषण देंगे। दर्द के समय में मदद कोई नहीं देता है, ज्ञान सब देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं उल्टा कार्ड कम्युनिकेट करने की, जिसके लिए भी ये रीडिंग आई है। आप इस वक्त में इतनी तकलीफ़ में हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अपने भगवान को बताइए, अपने इष्ट को बताइए, वो सब जान रहे हैं। उनसे अगर आप अपने दिल की बात कहेंगे तो वो रास्ता ज़रूर निकालेंगे। दुनिया वालों से कहेंगे तो आज की दुनिया में नहीं है कोई उल्टा। अगेन एक उल्टा कार्ड, कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त में। मतलब जिस सिचुएशन में आप, जिस बुरी हाल में अभी चल रहे हैं, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है तो आपको कार्ड्स ने बता दिया। बट इस वक्त में जो आपके कार्मिक पर्सन ने आपको बहुत बड़ा तकलीफ़ दिया है, जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, देखिए सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला कुछ समझने वाला नहीं है, कोई भी है, लोग समझने वाले नहीं हैं। वक्त समझाएगा, वक्त समझाएगा। ठीक है, आने वाले समय में आपकी समृद्धि बढ़ रही है। जो आज आपको इग्नोर मार रहे हैं, आज आपकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक टाइम बाद यही लोग आपसे टाइम लेके मिलने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को कट कीजिए और भरोसा अपने कर्मों पर और ऊपर भगवान पर रखिए। नीचे इधर आपको अरे 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 कह के परेशान करने वाले ज़्यादा होंगे। चोर सिपाही की बात आ रही है ना, ज़्यादातर आप मदद मांगने जाएंगे किसी को अच्छा समझ के, वहाँ वही चोर सिपाही वाला खेल ही चल रहा है दुनिया में आज के टाइम। कहाँ ढूंढेंगे अच्छे लोगों को? इसलिए अपने कर्म और अपने भगवान पर भरोसा रखिए। ऐसे कार्मिक लोगों को भगवान से कहिए कि हमारी लाइफ से निकाल दें, उनका भी भला करें और हमें भी ब्लेस्ड करें, ऋणमुक्त करें उनसे। यकीनन आने वाला टाइम ज़रूर अच्छा आएगा। गहरी अंधेरी रात के बाद दिन ज़रूर आता है और दिन के बाद रात, तो इसी तरह सुख दुख चलते रहते हैं। हाँ, कभी ये रात बहुत बड़ी हो जाती है, असहनीय हो जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए उजाला ज़रूर होता है। तो धैर्य रखिए, उस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए जिसने पैदा होते ही आपके पेट भरने के लिए माँ के स्तनों में दूध दे दिया था, उससे पहले नहीं था। तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता हर बुरी, हर विपरीत परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।